Hello class 7, this is English class chapter 10 Life of Helen Keller. Okay. Captain Arthur Keller and Carter Adams Kellers lived in Tishkombia. ठीक है, बोलता है कैप्टन आर्थर केलर जो है और कैटा एडम्स केलर कहाँ रहते थे? टिशकोम्बिया में. ठीक है, ए स्मॉल टाउन इन द नॉर्थ ईस्ट अलाबामा यूएसए. वो कहाँ स्थित था? एक छोटा सा शहर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अलाबामा में, जो कि कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए. ठीक है. दे वे आर ब्लेस्ड विद ए बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880. 1880 27 जून 1880 को उनके यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया. ठीक है. दे नेम्ड हर हेलेन, और उस बच्चे का नाम उन्होंने क्या रखा? हेलेन रखा. ठीक है. किसकी बेटी थी वो? आर्थर केलर की, और कैप्टन आर्थर केलर और कैटा एडम्स केलर की. ठीक है. कहाँ पे? यूएसए में. और 27 जून 1980 को उनके यहाँ एक बेटी हुई. ओके. और उस बेटी का नाम, उसका नाम क्या रखे वो लोग? हेलेन रखे. शी वॉज हेल्दी चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स इन्जॉयड वॉचिंग हर ग्रो. ठीक है. वो एक हेल्दी बच्ची थी. ठीक है. एक स्वस्थ बच्ची थी, मतलब हेल्दी थी, स्वस्थ बच्ची थी. और उसके साथ साथ उसके पापा ने, उनके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने उसका नाम, उसको देखना, मतलब वो जो हेल्दी थी वो ग्रो जो कर रही थी, वो जब बढ़ रही थी, ठीक है, मतलब छोटी सी थोड़ी बड़ी होनी जब शुरू हुई, तो वो देख के उसके माँ बाप बहुत खुश होते थे, मतलब खुश हुए. ठीक है. तो वो हेल्दी थी, फिट लड़की थी, एक अच्छे बच्चे की जैसे ग्रो कर रही थी, नॉर्मल. द फैमिली वॉज नॉट ए वेरी रिच वन. और उनका परिवार, हेलन का परिवार जो था, ठीक है, वो ज़्यादा रिच नहीं था, बहुत रईस नहीं था, बहुत अमीर नहीं था. ठीक है. कैप्टन केलर वॉज अर्लियर इन द आर्मी. कैप्टन केलर जो है, जो कि हेलन केलर के पापा हैं, ठीक है, वो पहले आर्मी में थे, सेना में. ठीक है. एंड लेटर ही अर्न ए लिविंग एज बोथ. उसके बाद वो दो तरीके से कमाना शुरू किए, मतलब उनका प्रोफेशन या पैसा दो तरह से था. एक था कॉटन प्लांटेशंस. ठीक है, कॉटन की खेती. ऑनर एंड द एडिटर ऑफ ए वीकली लोकल न्यूज़पेपर द नॉर्थ अल्बामियन. ठीक है. बोलता है कि उसके पापा का दो तरह से इनकम होता था, दो जगह से पैसा आता था. एक था कॉटन प्लांटेशन ऑनर, मालिक थे. ठीक है. और दूसरा एडिटर थे. वो भी किस चीज़ में? तो वीकली लोकल न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर का नाम था नॉर्थ अल्बामियन. ठीक है. उसके न्यूज़ एडिटर थे. तो ये दो जगह से उन्हें क्या आता था? पैसा आता था. वो लोग बहुत ज़्यादा रईस भी नहीं थे. हेलेन्स मदर ऑल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन. उसकी मम्मी भी उसी प्लांटेशन में क्या करती थी? काम करती थी. जो उसके पापा थे, जो उसके मालिक थे, ठीक है, वहीं पे उसकी मम्मी भी काम किया करती थी. किसकी मम्मी? हेलन केलर की. ठीक है. तो हेलन केलर के, मतलब ऑन एंड होल देखा जाए तो वो लोग बहुत रिच नहीं है, बस इनकम ठीक ठाक है, अच्छा लाइफ चल रहा है. बहुत रिच नहीं बोल सकते, क्योंकि माँ और बाप दोनों काम करते हैं. ठीक है. पहले उसके पिताश्री क्या थे? पिताजी जो थे वो आर्मी में थे, और अब उनको कॉटन प्लांटेशन ऑनर, वहाँ से पैसा आता, और एडिटर ऑफ वीकली लोकल न्यूज़पेपर, ये दो जगह से पैसा आ रहा है उनको. ओके. व्हेन हेलन वॉज 19 मंथ ओल्ड. जब हेलन 19 महीने की हुई, शी फेल इल. वो क्या पड़ गई? बीमार पड़ गई. जब हेलन की उम्र 19 महीना थी, ठीक है, 19 महीना थी, ठीक है, जब 19 महीने की थी तो वो क्या पड़ गई? बीमार पड़ गई. द डॉक्टर सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर. और डॉक्टरों का मानना था, डॉक्टरों ने कहा कि उसे क्या हुआ है? ब्रेन फीवर हो गया है. व्हेन द फीवर सबसाइड्स, जैसे वो फीवर जो है छूटा, मतलब ख़त्म हुआ, नीचे आया, ठीक है, हेलन अपीयर्ड टू बी वेल. तो हेलन क्या दिखने लगी? फिर से अच्छी होने लगी, मतलब वो रिकवर करना शुरू कर दी. जब वो फीवर ख़त्म हुआ, तब बहुत फीवर आ गया था, उसको ब्रेन फीवर हो गया था, और जब वो ब्रेन फीवर ठीक होने लगा तब वो रिकवर करने लगी, ठीक होने लगी. बट अनफॉर्चुनेटली इन रियलिटी शी वॉज फार फ्रॉम दैट. लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविकता ऐसा नहीं था, जो फैक्ट्स था वो ऐसा नहीं था. सबको लग रहा था कि वो अब ठीक हो रही है, उसका फीवर ख़त्म हो गया, वो अच्छे से बिहेव करने लगी, ठीक है, रिकवर कर रही है. बट रियलिटी कुछ और था. रियलिटी कुछ और क्या था? कि वो अब ज़्यादा दिक्कत में आने वाली थी. अब उसको ज़्यादा दिक्कत हो रहा था. क्या हो रहा था? हेलन स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, साइट एंड सिंपल एक्शंस. हेलन जो है वो आवाज़, ध्वनि के प्रति, ठीक है, साइट्स, विज़न जो है, दृश्य देखने का, ठीक है, और सिंपल एक्शन, छोटे छोटे बातों पे जो रिएक्ट करती थी, वो सब क्या हो गया? बंद हो गया उसका. मतलब एक तरह सोचो कि वो मोशनलेस हो गई थी.
वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही, मतलब एक पत्थर के से बस बैठी है तो बैठी है, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो सोचो क्या वो सही में रिकवर कर रही थी कि और बुरी होती जा रही थी। तो उसका स्थिति और पहले से ख़राब ही हो रहा था। शी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टेयरिंग एट द सनलाइट। जब वो सनलाइट में सूर्य की ओर देखती है, घूरती है, तब वो पलक तक नहीं झपक रही थी। मतलब उसको सोचो कोई सेंस ही नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। सी नाइदर रिस्पॉन्ड टू अवर फादर्स क्लैप्स, और ना ही वो अपने पिताजी के क्लैप के, ताली का, थप्पड़ी का, थप्पड़ जो ताली मारते हैं, ठीक है, उसका वो रिस्पॉन्ड कर रही है किसी भी तरह से। मतलब ऐसा लग रहा है कि सुन ही नहीं रहे वो, ठीक है। नॉर द ब्राइट लैम्प दैट हर मदर्स ब्राउट इन फ्रंट ऑफ हर, और ना ही जो लैम्प है, ठीक है, उसके आने पे, उसके सामने जब उसकी मम्मी लेके आती तो कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है, ना वो डर रही है, ना खुश हो रही है, कोई रिएक्शन दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा उसके पास, उसके आसपास, ठीक है। तो वो पूरे तरह से एक तरह सोचो कि सेंसलेस हो चुकी है, ऐसा हम लोग कह सकते, ठीक है। किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। It was evident to the Kellers that Helen had became both blind and deaf। और इससे ऐसा महसूस होने लगा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कैलर्स को, ठीक है, किसके माँ बाप को, कि हेलन दोनों हो चुकी है। मतलब दोनों हो चुकी है, वो ब्लाइंड भी हो चुकी है और डीफ भी, ना तो वो सुन सक रही है और ना ही बोल सक रही है, ठीक है। वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर पा रही, उसके माँ बाप को लग रहा है, उसके माता पिता को लग रहा है कि ये ब्लाइंड भी हो चुकी है और डीफ भी, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट कर ही नहीं रही एक्चुअल में, ओके। तो वो किसी चीज़ के प्रति क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, रिएक्ट ही नहीं कर पा रही। तो उसके माँ बाप को लग रहा है ये ब्लाइंड एंड डीफ हो चुकी है। द चैलेंजेस एंड हर्डल्स अहेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड वेयर नॉट ईजी, पेनफुल एंड traumatizing not only for Helen but also her family, ठीक है। The challenges and the hurdles ahead, हर तरफ क्या हुआ, अवरोध, बाधा, रुकावट ये बनना शुरू हुआ उस बच्चे के लिए। उसको माँ बाप को लगने लगा कि हर चीज़ पे ये क्या हो गया, उसको परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा। पेनफुल, दर्दनाक था, दर्दनाक मतलब पीड़ा देने वाला था, दर्द देने वाला, ठीक है। उसके साथ साथ बोलता है कि शॉकिंग एंड वेरी अपसेटिंग। ये किसी भी माँ बाप के लिए जानना कि उसका बेटा को ना सुनाई पड़ रहा है या बेटी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके बच्चे को दिखाई और सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये बहुत ही शॉकिंग और अपसेटिंग न्यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा ही उसके यहाँ हुआ फॉर हेलेन बट ऑल्सो हर फैमिली। ना तो सिर्फ हेलेन के लिए ये शॉकिंग और अपसेटिंग था, बल्कि उसके परिवार के लिए भी ये चीज़ बहुत ही अपसेट कर देने वाला था, ठीक है। मतलब दुख देने वाला था, बुरा लग रहा था उसकी फैमिली को इस चीज़ को जान के कि मेरी बेटी अब सुन भी नहीं पा रही है और बोल भी नहीं पा रही। हेलेन बिकेम ए वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्ड। अब जो हेलेन है वो एक बहुत ही कठिन इस सेंस में, क्योंकि उसका लाइफ थोड़ा टफ हो चुका था। अब वो एक अलग तरह की बच्ची हो गई थी, एक नॉर्मल बच्ची की जैसे रही नहीं थी, ठीक है। सी थ्रू टेंट्रम्स एंड स्क्रीम्ड एट एवरीबॉडी, ठीक है। वो बहुत ही एंगरली, ठीक है, अनफेयरली अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी, बहुत गुस्सा में रहती थी, ठीक है, हर किसी पे चिल्लाती थी, ऐसा वो करने लगी थी। मतलब ऐसा सोचो कि अनएक्सपेक्टेड, जो बच्चा ठीक था कुछ दिन तक पहले, वो अचानक से हर किसी के प्रति चिल्ला रही है, इरिटेट हो जा रही है, गुस्सा शो कर रही है, ठीक है, अनफेयर बिहेव कर रही है, हर किसी के प्रति स्क्रीम्ड है, मतलब चिल्ला रही है, ठीक है, झलझलाहट अपना दिखा रही है। हर बिहेवियर्स बिकेम अनरीजनेबल एंड इट अपसेट द हेलेन केलर्स, ठीक है, अपसेट द केलर्स, ठीक है। उसका जो बिहेवियर था, उसका जो बर्ताव था, वो बहुत ही अनरीजनेबल था, कहीं से भी संतुष्ट नहीं करने लायक था, मतलब बहुत ही अपसेट करने वाला था। और इसके वजह से उसके जो माँ बाप थे, उसके जो पेरेंट्स थे, वो बहुत ही अपसेट रहते थे, उदास रहते थे, दुखी रहने लगे थे कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, क्या परेशानी है। किसी के माँ बाप को भी ये परेशानी होता है जब उसका बच्चा के साथ कुछ भी गलत हो या कुछ गलत हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके माँ बाप बहुत टेंशन में आ गए कि आखिर मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। सोचो कि सिर्फ वो 19 मंथ्स की थी तभी वो ब्रेन फीवर हुआ, और वहीं ब्रेन फीवर से ये सारा कुछ होते चला आया, ठीक है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।